शिक्षण की पिछली कक्षा में हम सभी ने कहानी के अंतर्गत कहानी के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, प्रकार एवं उसके तत्वों को जाना। आज हम सभी उसकी विधि व प्रस्तुतिकरण को पढ़ेंगे। कहानी की शिक्षण विधि। कहानी गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण पक्ष है और कहानी एक शिक्षण विधि भी है। विद्यालय के तमाम विषयों के शिक्षण में कहानी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्लेटो ने छोटे बालकों को सिखाने के लिए शिक्षण की सर्वोत्तम विधि बतलाया है। कहानी कहना एक कला है। बालक कहानियों को स्वाभाविक रूप से स्मरण करते हैं। बालक अक्सर नायक पूजक होते हैं। वीर गाथाएं छात्रों में जिज्ञासा एवं कौतूहल जागृत करती है तथा संवेगों को नियंत्रित व उसमें गति प्रदान करती है। इस विधि से बालकों में सक्रियता व एकाग्रता रहती है। शिक्षण का स्वरूप। साधारणतः छोटे बालकों के पढ़ने में रुचि नहीं होती है और वे पढ़ने में जी चुराते हैं, अतः कहानियों का शिक्षण करना चाहिए। इससे बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा। कहानी शिक्षण के सिद्धांत। पहला है साहित्य के प्रति प्रेम विकसित होता है। दूसरा है इसमें छात्रों की रुचियों को प्रधानता दी जाती है। तीसरा है बालकों की स्मृति शक्ति का विकास होता है। चौथा है बालकों का समाजीकरण स्वाभाविक रूप में होता है। पांचवा है बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे कहानी का चुनाव, जिसमें पहला है मानसिक आयु के अनुकूल। कहानी विद्यार्थियों की मानसिक आयु के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है क्रियाओं का समावेश। विद्यार्थी स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, इसलिए कहानी ऐसी हो जिसमें क्रियाओं का समावेश हो। तीसरा है स्पष्ट व छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग। कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए जिस कहानी का चुनाव किया जाए वह अत्यंत स्पष्ट तथा छोटे छोटे वाक्यों में हो। चौथा है क्रियाशीलता, गतिशीलता, नाटकीकरण, संस्कार व मनोरंजन के गुणों का होना। कहानी में क्रियाशीलता, गतिशीलता, वार्तालाप, नाटकीकरण, संस्कार तथा मनोरंजन के गुण होने चाहिए। पांचवा है चित्रों का प्रयोग। कहानी ऐसी हो जिसमें चित्रों का प्रयोग किया जा सके। छठा है आनंद का समावेश। कहानी ऐसी हो जिसे पढ़ या सुनकर विद्यार्थी आनंदित महसूस करे। सातवां है कथोपकथन की पर्याप्त मात्रा। कहानी का चयन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिसमें कथोपकथन की पर्याप्त मात्रा हो। आठवां है दुखांत कहानियों से दूरी। विद्यार्थियों को दुखांत कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। कम उम्र में विद्यार्थियों का हृदय बहुत ही संवेदनशील होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कहानी का प्रस्तुतिकरण, जिसमें है कहानी कहने को कला की संज्ञा दी जाती है तथा कहानी को सुनाना एक कलापूर्ण कार्य है।
एक विद्वान के शब्दों में आनंद जिससे मिलता है वही कला है। इसलिए यदि आप कहानी सुनाकर आनंद उत्पन्न कर सकें तो वह कला है और उसके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो अन्य कलाओं के साथ होता है या हो सकता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कहानी एक कला है और उसका शिक्षण में प्रमुख स्थान है। अतः प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह कहानी कहने की कला में अपने को निपुण बनाए। यह सत्य है कि कहानी कहने वाले जन्मजात होते हैं, उन्हें बनाया नहीं जा सकता। पर अगर अध्यापक कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रखकर अगर कहानी को प्रस्तुत करने का अभ्यास करें तो उन्हें जरूर इसमें सफलता मिलेगी। कहानी प्रस्तुतिकरण में सावधानियां, जिसमें पहला है कहानी सुनाने से पूर्व घटनाओं का अध्ययन। कहानी को सुनाने के पूर्व अध्यापक को कहानी में आने वाली घटनाओं का अध्ययन भली प्रकार से कर लेना चाहिए। बीच बीच में भूल जाना हास्यास्पद हो सकता है। दूसरा है मौखिक वाचन का प्रयोग। अध्यापक को चाहिए कि वह कहानी पुस्तक में से ना पढ़े वरन छात्रों को मौखिक सुनाए। ऐसा करने से उसका व्यक्तित्व कहानी में झलकता है। तीसरा है कहानी कहने की कला का ज्ञान। अध्यापक को कहानी कहने की कला आनी चाहिए। इसके लिए उन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए जो कहानी कहने की कला से संबंधित है। चौथा है कहानी का रोचक होना। अध्यापक जिस कहानी को सुना रहा हो वह उसे भी रोचक लगनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह प्रभावशाली ढंग से बच्चों के समझ प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। पांचवा है कहानी में लीन हो जाना। कहानी कहते समय अध्यापक को कहानी में ही लीन हो जाना चाहिए। कहानी जितनी डूबकर सुनाई जाएगी उतनी ही बालकों के हृदय को स्पर्श करेगी। छठा है नेत्र कक्षा की तरफ स्थिर होना। जिस समय अध्यापक कहानी सुना रहा हो उसके नेत्र कक्षा की ओर स्थिर होने चाहिए। ऐसा करने से छात्रों का ध्यान स्थिर और एकाग्र रहेगा। सातवां है हास्य भाव का मिश्रण। कहानी कहने में हास्य भाव का मिश्रण आवश्यकता अनुसार किया जाना चाहिए। कहानी में निरसता नहीं आनी चाहिए। आठवां है नाटकीयता का प्रयोग। कहानी कहने में नाटकीयता को भी अपनाना चाहिए। जहाँ जैसा भाव हो वैसे ही मुख की आकृति बनानी चाहिए। नौवां है अवस्था के अनुरूप कहानी का चयन। कहानी कहते समय छात्रों की अवस्था का भी ध्यान रखना चाहिए। जिस अवस्था के बालक हैं उसी अवस्था के अनुकूल कहानी होनी चाहिए। 10वां है कल्पना शक्ति का प्रयोग। कहानी सुनाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह अधिक से अधिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करे। कहानी की घटनाओं का प्रभाव संपूर्ण छात्रों के मस्तिष्क पर हो जाना चाहिए। तो सभी बच्चों गृह कार्य लिख लीजिए। पहला है कहानी का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करना चाहिए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। दूसरा है कहानी की शिक्षण विधि
एवं कहानी शिक्षण के सिद्धांतों की विस्तृत विवेचना कीजिए। धन्यवाद।